नरकटियागंज से है, जहां पूर्व चेयरमैन के पुत्र निर्दलीय लड़ेंगे पालिका चुनाव। पूर्व नगर पालिका चेयरमैन हाजी अनवर अहमद के पुत्र सरफराज अहमद राजू अपने माता पिता की राजनीति विरासत को आगे बढ़ाते हुए चुनावी मैदान में डटे हैं। कुछ दिन पहले हाजी अनवर अहमद की मौत हो गई थी। वो चुनाव की तैयारी में थे। अब उनकी जगह उनके पुत्र सरफराज राजू नगर पालिका का चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने बताया है कि क्षेत्र के सभी धर्मों से हमारे परिवार का एक विशेष लगाव रहा है। हमारे दादा के समय से ही हमारा घर गंगा जमुना की तहजीब के नाम से जाना जाता है। उन्होंने बताया 2 बार उनके पिता, एक बार उनकी मां नगर पालिका से चेयरमैन और उनके पिता अल्पसंख्यक आयोग में भी उपाध्यक्ष पद पर रहकर जनता की सेवा की है, लेकिन मैंने कभी अपने पिता के पद का दुरुपयोग नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्र का उन्हें सहयोग मिल रहा है। मैं सिर्फ जनता की सेवा करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा सभी धर्मों का प्यार जैसे मेरे पिता को मिलता था, ये उन्होंने कहा मुझे उम्मीद है कि वही प्यार और आशीर्वाद मुझे भी मिलेगा। देखिए ये रिपोर्ट मंडल हेड आमिर मलिक के साथ। पिताजी 2 कार्यकाल उन्होंने नगर पालिका चेयरमैन में बिताए हैं। एक बार माताजी मेरी रही हैं। पिताजी का कार्यकाल, पहला कार्यकाल तो उनका 5 साल से भी ज़्यादा वक्त का रहा, तो करीब 16-17 साल चेयरमैन ही रही है इस घर पर। तो प्रथम बार मेरे लिए तो कह सकते हैं आप कि हाँ, मेरे नाम के ज़रिए मैं पहली बार इलेक्शन लड़ रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ जो मेरे माता पिताजी का नाम जुड़ा हुआ है तो वो मेरी ताकत है, कोई शक नहीं है। हालांकि मैं सियासी आदमी नहीं हूँ और ना मेरा सियासत से कोई ऐसा लेना देना भी है, मन में था भी नहीं कि मैं कभी सियासत में जाऊँगा। अब ये पिताजी के अचानक चले जाने की वजह से मुझे इस तरफ उतरना पड़ा है। बल्कि लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि भाई अब बाबूजी नहीं, कोई शर्त यही है कि मैं अपने समाज के और हर वर्ग के समाज के जितने भी लोग हैं, चाहे वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जो भी बेचारे बेसहारा गरीब हैं, जिनका कोई पूछने वाला नहीं है, बस उनकी एक आवाज़, उनकी एक ताकत बनने की नीयत से मैं इस इलेक्शन को लड़ना चाह रहा हूँ। दादाजी ने शहर को बसाया, लोगों को लाए यहाँ पर, उनकी मदद करी और ये शहर एक बड़े शहर का रूप धीरे धीरे लेता गया। उसमें मेरे पिताजी का भी बहुत योगदान रहा है। बहुत से लोगों को वही है ना कि अब कहने से चीज़ें बेकार हो जाती हैं, वो नेकी नहीं रहती। आप किसी का गला फाड़ के चीखें कि मैंने ये करा, मैंने वो करा। हर शहर का बच्चा जानता है कि इस परिवार के लोगों ने क्या किया है शहर के लिए। आप देखेंगे, आप चौराहे के नज़दीक जाके देखें, सामाजिक सौहार्द की नींव मेरे दादाजी यहाँ रख के गए हैं। रामलीला ग्राउंड आप जो इतना वो देखते हैं, ये सब मेरे दादाजी के टाइम से ही डेवलप हुआ है, उन्होंने ही इसकी नींव रखी है। और अगर किसी को सामाजिक सौहार्द की मिसाल देखनी हो तो वो आके ही स्टारगंज में देखे, मेन चौराहे पे खड़ा होकर। ये हर वर्ग के लोगों से एक अपील करना चाहता हूँ कि आप सब लोग मेरे साथ एकजुट रहें। जैसे कि आप मेरे पिताजी, मेरी माताजी के वक्त में, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, पर्वतीय हो, बंगाली हो, हर समुदाय के लोग एकजुट होकर बड़े प्रेम भाव के साथ मेरे पिताजी के साथ कांधे से कांधा मिला के उनके साथ चलते थे। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप उसी प्रेम भाव के साथ मेरा भी समर्थन करें, मेरे साथ एकजुट हों, मेरी ताकत बने, ताकि मैं लोगों के काम आ सकूं। जो गरीब, मजदूर, बेसहारा, मजलूम, जिनका कोई पूछने वाला नहीं है, उनकी ताकत बन सकूं, उनकी ज़िंदगी में कुछ राहत के सामान पैदा कर सकूं। अनवर अहमद और अनवर अहमद का ये घर गंगा जमुना तहजीब का प्रतीक है। यहाँ शुरुआती मैंने सुना है अपने बुजुर्गों से जो आज भी हैं, वो लोग मुझे बताते हैं कि प्रथम रामलीला कमेटी के अध्यक्ष हमारे दादाजी हुआ करते थे। होली का वक्त आता है तो होली पे भी मैंने अपने पिताजी को होली खेलते हुए यहाँ के लोगों के साथ देखा है। अपने हिंदू भाइयों के साथ बड़े प्रेम भाव के साथ होली खेलते हैं। जश्न ईद मिलादुल नबी का जुलूस निकलता है, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जाता है पूरी। तो जितने भी काम होते हैं तो उसमें बड़ी, आप नगर पालिका जाके पूछ लीजिए कि राजू अगर 17 बार भी इन 17 सालों में नगर पालिका के अंदर आया हो, कभी अपने यार दोस्तों को लेकर आया हो।